स्टूडेंट्स, हमने अब तक आपको पढ़ाया था मार्कोनिकॉफ रूल से। हम बता रहे थे एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे ऑब्टेन करते हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना। एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं उस विधि को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और मैंने इसके अंदर आपको बताया था मार्कोनिकॉफ नियम। देखिए, असम्मित एल्कीन अगर मान लो वहाँ पर कोई भी पेरोक्साइड नहीं दे रखा, यानी कि मैं एक अभिक्रिया से आपको इसको समझा देता हूँ। अगर मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो, ठीक है, दैट इज असम्मित एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर केवल CH3 है और इधर कुछ भी नहीं है। या हम ये कह सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन पर इधर CH2 है, मतलब दो हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, इसलिए ये असम्मित एल्कीन है। तो असम्मित एल्कीन पर हम हाइड्रोजन हैलाइडों का योग करते हैं, यानी कि HBr, HCl, HI, ठीक है, कुछ भी हम यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं HX को, हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं हम HX का योग। तो हम HBr का योग कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि रिएक्शन अगर किसी भी पोलर सॉल्वेंट में हो रही है, तब तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया परोक्साइड, ROOR, दैट इज परोक्साइड, ROOR, ये है परोक्साइड, यानी कि परोक्साइड की अगर उपस्थिति हुई तब रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, परोक्साइड की उपस्थिति में यहाँ पर नियम लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। तो यहाँ पर नियम लगेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हमने आपको मार्कोनिकॉफ रूल बताया था, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि असम्मित एल्कीनों पर जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होते हैं वहां पर आपका नेगेटिव ग्रुप अटैच होता है और आपका पॉजिटिव ग्रुप इधर उसके अपोजिट वाले कार्बन पर अटैच होता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, ये इसका उल्टा होगा कि आपका नेगेटिव ग्रुप यानी कि Br उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन इस पे है। कई बच्चे देख लेते हैं सर ज्यादा हाइड्रोजन तो इस पे है, 3 है इस पर, लेकिन ये आपका द्विबंधित कार्बन नहीं है। द्विबंधित कार्बन में से जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उस कार्बन पर आपका Br जुड़ेगा, यानी कि Br आपका इस कार्बन पर जुड़ेगा और H आपका इस कार्बन पर जुड़ेगा, यानी कि Br आपका इस कार्बन पर जुड़ेगा और H आपका इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो आपके पास अंतिम उत्पाद जो आएगा वो आएगा CH3 CH, H पे यहाँ पर एक और H जुड़ेगा, इसलिए ये CH2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास जो CH2 था उस पर आपका Br अटैच हो जाएगा, आपका द्विबंध जो है वो एकल बंध में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि अगर आपका परोक्साइड आ जाए तो कुछ बच्चे परोक्साइड को पहचानेंगे कैसे। देखिए, परोक्साइड होता क्या है, ऑक्सीजन, मैं आपको परोक्साइड बताता हूँ। परोक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन से अटैच होगा, और इसके दोनों तरफ कोई भी एल्काइल ग्रुप, कोई भी मेटल्स यानी कि धातु या कोई भी क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये है आपका परोक्साइड, इसे कहते हैं हम परोक्साइड। तो आपको परोक्साइड की पहचान होनी चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ HH जोड़ दूं तो हाइड्रोजन परोक्साइड बन जाएगा, HOHH, दिस इज हाइड्रोजन परोक्साइड। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ RR जोड़ दूं तो एल्किल परोक्साइड, यह आपका एल्किल परोक्साइड है, कोई सा भी परोक्साइड अगर। और अगर मैं दोनों तरफ बेंजीन जोड़ दूं या बेंजोइक ग्रुप जोड़ दूं तो बेंजोइल परोक्साइड बन जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से जोड़ने पर परोक्साइड बनता है। तो आपका यहाँ पर एरो पर या तो ROOR या परोक्साइड लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। उस वक्त आपको एंटी मार्कोनिकॉफ, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार आपको हेलोजन का ऐड करना है। याद रखेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब होता है मार्कोनिकॉफ का अपोजिट। मार्कोनिकॉफ नियम में हम Br को उस कार्बन से जोड़ रहे थे जिस पर कम से कम हाइड्रोजन है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में हम Br को उस कार्बन से जोड़ेंगे जिस पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मार्कोनिकॉफ नियम कब लगता है, जब यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं हो। और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कब लगता है, जब आपको परोक्साइड यानी कि परोक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है, तब इस प्रभाव को हम परोक्साइड प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रभाव को हम परोक्साइड प्रभाव कहते हैं। तो यही हमारा परोक्साइड प्रभाव है, परोक्साइड प्रभाव।
इसका दूसरा नाम खरास प्रभाव भी है। खरास, खरास होती है ना गले में, वो खरास प्रभाव, खरास प्रभाव। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एल्कीनो के अंदर जब हम हाइड्रोजन हेलाइडो का योग करेंगे पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशन, कंडीशन शर्त आपको ये ध्यान रखनी है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब जब एल्कीनो पर, मत इसको, एल्कीनो पर हाइड्रोजन हैलाइडो का योग किया जाता है, तो योग किया जाता है तो हैलोजन समूह, उस द्विबंधित कार्बन से, उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर अधिक संख्या में, ये बात याद रखेंगे आप, द्विबंधित कार्बन परमाणु देखना है आपको। यहाँ अगर आप गौर से देखो तो इन दोनों ये द्विबंधित हैं, ये द्विबंधित नहीं है। कई बच्चे इसको देखते हैं, इस पर अधिक संख्या में सर 3 एच हैं, इन पर तो 2 यहाँ जोड़ देते हैं। दिस इज रॉन्ग। द्विबंधित कार्बन देखना है, ये दोनों द्विबंधित हैं। इनमें उस कार्बन को देखना है जिस पर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है, और वो भी कब देखना है? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो जिस पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, इसे ही प्रति मार्कोनिकोफ नियम, प्रति मार्कोनिकोफ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एंटी मार्कोनिकोफ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल कहते हैं। और हम सब ने देखा कि ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, तो ये चीज जरूरी है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। और ये द्विबंधित कार्बन पर देखना है जिस पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन हो, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अपन पेरोक्साइड प्रभाव, चूंकि यह पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव भी कहते हैं। खरास किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, उसके नाम पर रखा गया होगा, खरास प्रभाव भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 11th क्लास में पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको 12th में बता दी है। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये प्रभाव होता है, इसलिए इसको पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव भी कहते हैं। तो ये आपको अलग से रूल्स आपको याद रखना है। तो एल्कीन से जब हमने एल्किल हैलाइड बनाया तो हमने हाइड्रोजन हैलाइडो का योग किया। तो हाइड्रोजन हैलाइडो का योग असममित एल्कीनों पर 2 नियम से होता है। पहला नियम मार्कोनिकोफ नियम, दूसरा नियम प्रति मार्कोनिकोफ नियम या एंटी मार्कोनिकोफ नियम। एंटी मार्कोनिकोफ नियम कब लागू होगा? जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। चलिए तो मैं इसका एक एग्जाम्पल और करके दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने आपको दिया CH3 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने कहा कि इस पे HBr का योग कराइए, और मैंने कहा व्हाट विल बी प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ मैंने पेरोक्साइड नहीं लिखा है। तो यहाँ मैंने पेरोक्साइड नहीं लिखा, पहले देखो दिस इज एल्कीन क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है,
और दिस इज हाइड्रोजन हेलाइड HBr। तो एल्कीनो पर जब हाइड्रोजन हेलाइडों का योग होता है तो या तो मार्कोनिकोफ नियम लगता है या एंटी मार्कोनिकोफ नियम लगता है। एंटी मार्कोनिकोफ कब लगता है? जब पेरोक्साइड दिया होता है। यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं दिया गया इसलिए मार्कोनिकोफ नियम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, एमआर का मतलब मार्कोनिकोफ रूल, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार यहाँ पर काम होगा। तो आपका बी आर यानी कि माइनस आयन उस कार्बन पर जुड़ेगा। मार्कोनिकोफ नियम ये कहता है कि माइनस वाला ग्रुप उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कम से कम हाइड्रोजन हो। तो कम से कम हाइड्रोजन इस पे है तो आपका मार्कोनिकोफ नियम लगेगा। तो बी आर जुड़ेगा इस पर और आपका एच जुड़ेगा इस पर मार्कोनिकोफ नियम से। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा CH3, सी नीचे भी CH3, बाकी एज इट इज लिखना है और इस पर आपको Br जोड़ देना है। और डबल बॉन्ड जो था आपका, ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और CH2 पर एक H जुड़ा था इसलिए ये आपका CH3 हो जाएगा। तो ये आपका मुख्य उत्पाद है, ये है आपका मुख्य उत्पाद। लेकिन अगर मैं इसी अभिक्रिया को मैं ऐसे दूं, इसी को मैं अगर लिखूं परोक्साइड की उपस्थिति में ROOR या फिर मैं लिख दूं हिंदी में परोक्साइड, तब आपको नियम लगाना है। अभिक्रिया वही है, सेम है, लेकिन अब मैंने परोक्साइड लिख दिया। एरो पर या कहीं भी परोक्साइड लिख दूंगा, इसका मतलब दोनों की अभिक्रिया तो करानी है लेकिन परोक्साइड की उपस्थिति में करानी है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल, अब यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। अब आपका HBr में से Br इस पर अटैक करेगा और H इस पर अटैक करेगा। अब थोड़ा उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोफ में। तो आपका जो मुख्य उत्पाद चेंज हो जाएगा, इस पर अब H जुड़ेगा तो ये CH बन जाएगा। नीचे आपका CH3 एज इट इज है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस CH2 पर Br जुड़ेगा क्योंकि इसी पर ज्यादा हाइड्रोजन है। दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन किस पर है? इस पर। तो एंटी मार्कोनिकोफ नियम में ज्यादा हाइड्रोजन वाले पर Br जुड़ेगा और मार्कोनिकोफ नियम में कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर Br जुड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो आपका मुख्य उत्पाद यहाँ पर ये होगा और दोनों ही एल्किल हैलाइड है। अब आपसे पूछे अल्प उत्पाद, तो इसका अल्प उत्पाद इस वाले का अल्प उत्पाद ये वाला होगा और इस वाले का अल्प उत्पाद ये वाला होगा। अल्प उत्पाद आपसे पूछता नहीं है, मुख्य उत्पाद पूछता है, इसलिए मुख्य उत्पाद आपको याद रखना है। ये आपका आंसर होगा। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि मार्कोनिकोफ रूल कब लगेगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल कब लगेगा। मार्कोनिकोफ रूल कब लगेगा? जब पेरोक्साइड गिवन नहीं हो, पेरोक्साइड दिया गया नहीं हो, और अगर पेरोक्साइड दिया जाता है तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है। अंडरस्टैंड? इसी के साथ आपका ये एल्कीनो से एल्किल हैलाइड निर्माण की विधियां खत्म होती हैं। के निर्माण का अगला मेथड था हैलोजन विनिमय। तो सेकंड मेथड अब हम पढ़ रहे हैं हैलोजन विनिमय। मैंने आपको बताया था हाई, हेलो, हुइस्डिकर्जी। तो हाई का मतलब हाइड्रोकार्बन था जो कि हमने पढ़ लिया है। सेकंड है हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय से हम एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं? एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होगा? एल्किल हैलाइड का निर्माण हैलोजन विनिमय से। हैलोजन विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। एक हैलोजन हटेगा और दूसरा हैलोजन उसकी जगह जुड़ेगा। हैलोजनों का आदान प्रदान। तो देखिए हम यहाँ पर दो अभिक्रिया पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय में। पहली अभिक्रिया हम पढ़ते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में सन 2017 में ये अभिक्रिया पूछी गई है। फिंकलस्टाइन और स्वार्ट दोनों पूछी गई है। मैं फिंकलस्टाइन बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई सा भी एल्किल हैलाइड यहाँ पर ले सकते हो और उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराओगे। दैट इज सोडियम आयोडाइड इसकी रिएक्शन कराओगे और वो भी एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन बिल्कुल ये फिक्स है। नेम अभिक्रिया होती है। नेम अभिक्रियाओं में क्रियाकारक है, ये रिएजेंट होते हैं और ये विलायक होते हैं कि इस विलायक में इनकी अभिक्रिया हो रही है। तो क्रियाकारक आपका कोई भी एल्किल हैलाइड होगा उसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराएंगे और एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे। तो आपका यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा। NaX जैसे ही बाहर निकलेगा आपके पास बन जाएगा Ri यानी कि एल्किल आयोडाइड और साथ में बाहर निकलेगा NaX। हमें तो एल्किल हैलाइड बनाना था और हमारा एल्किल हैलाइड एल्किल आयोडाइड बन गया।
इस बात से इस अभिक्रिया से एक बात तो फिक्स है कि यहाँ हमेशा ही आयोडाइड बनेगा, यानी कि एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि, इस विधि से केवल और केवल एल्किल आयोडाइड ही प्राप्त किया जा सकता है। तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना है तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम अभिक्रिया आपकी फिंकलस्टाइन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर बच्चों जो एक्स है, जो हेलोजन है, वो क्या क्या हो सकता है। देखो आयोडीन तो पहले से ही है, आयोडीन को आयोडीन कैसे चेंज कर सकता है, लेकिन इसलिए हमेशा ध्यान रखें एक्स की जगह यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन नहीं हो सकता, क्योंकि RF जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो फ्लोरीन हो नहीं सकता। तो अगला हमारे पास आता है क्लोरीन, तो एक्स की जगह यहाँ क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो एक्स की जगह यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन नहीं हो सकता और फ्लोरीन नहीं हो सकता। याद रखेंगे एक्स की जगह कभी भी ना तो आयोडीन होगा और ना ही फ्लोरीन होगा, ये दोनों कभी नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पर करके दिखाते हैं। पहला एग्जाम्पल CH3CH2, मैंने यहाँ ले लिया Cl। देखो x की जगह R की जगह तो मैंने यहाँ पर CH3CH2 यानी कि एथाइल ले लिया, x की जगह क्लोरीन ली। दिस इज एथाइल क्लोराइड, ये आपका एथाइल क्लोराइड है, एथाइल क्लोराइड। अब मुझे इसकी अभिक्रिया करानी है सोडियम आयोडाइड से। अगर मैं इसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराऊं एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन, बच्चों एसीटोन आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, इसका सूत्र भी दे सकता है। इसका सूत्र क्या होता है मैं बता देता हूँ। एसीटोन का सूत्र ये होता है, आपको याद रखना है। एसीटोन होता है CH3, एसीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका एसीटोन है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, या ये दोनों CH3 एक साथ लिखकर CH3 का होल ट्वाइज CO, ऐसे भी आपको लिखा दे सकता है। ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, या फिर आपको इस तरह भी लिख के वो दे सकता है। तो एसीटोन की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, NaCl बाहर हो जाएगा, यानी कि Cl हटेगा और इसकी जगह आयोडीन आ जाएगा। तो हेलोजन एक्सचेंज हो चुकी है, CH3CH2 Cl की जगह I आ जाएगा, दैट इज एथाइल आयोडाइड, और साथ में आपका NaCl बाहर आ जाएगा। दिस इज एथाइल आयोडाइड या एथिल आयोडाइड। तो बच्चों इस रिएक्शन को हम फिंकलस्टाइन कहेंगे। देखिए आपने ऊपर वाली ये रिएक्शन थी, इस तरह कोई सा भी हेलोजन आपको गिवन हो उसकी रिएक्शन आप सोडियम आयोडाइड से कराओगे एसीटोन की उपस्थिति में, तो वो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो आंसर आएगा फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया से केवल और केवल आयोडाइड ही प्राप्त होता है। या फिर आपको मान लो किसी भी हैलाइड से एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना है तो उसको फिंकलस्टाइन रिएक्शन करवा दो। अगला है नेक्स्ट, इसी के अंदर आता है बी, सेकेंड बी आता है स्वार्ट अभिक्रिया। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है स्वार्ट अभिक्रिया, क्योंकि ये भी 2017 में दोनों एक साथ पूछी गई थी, 2017 में। स्वार्ट अभिक्रिया, इसमें भी क्या होता है हेलोजन एक्सचेंज होगी, लेकिन इसके अंदर हेलोजन दूसरी होगी, यानी कि RX, कोई भी एल्किल हैलाइड होगा, यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। X की जगह यहाँ पर 3 हो सकते हैं, फ्लोरीन नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर फ्लोरीन का ही चेंज होगा, AgF से रिएक्शन कराएंगे। आप इसकी रिएक्शन AgF से भी करा सकते हैं, या AgF की जगह आप Hg2F2 भी ले सकते हैं। मर्क्यूरिक फ्लोराइड या सिल्वर फ्लोराइड, इनके नाम मैं लिख देता हूँ। AgF का नाम है सिल्वर फ्लोराइड और Hg2F2 का नाम है मर्क्यूरिक फ्लोराइड। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन जो भी लोगे उसी के साथ X जाएगा। अगर आपने AgF लिया है तो AgX बनेगा, और Hg2F2 लिया है तो HgX2 बनेगा। तो देखिए मैं AgF ले रहा हूँ,
तो आपका यहाँ पर बन जाएगा आर एक्स की जगह यहाँ पर आपका फ्लोरीन आ जाएगा, तो आर एफ यानी कि एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। आर एफ प्लस एजीएफ लिया था तो एजीएक्स बाहर निकल जाएगा। और अगर आपने Hg2F2 लिया होगा तो आपका यहाँ पर Hg2X2 बाहर निकल जाएगा। ये बात का ध्यान रखेंगे, Hg2F2 के साथ 2 मोल आपको RX लेने पड़ेंगे। अगर आप Hg2F2 लेते हो तो इसके साथ आपको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, 2 मोल लेने पड़ेंगे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया ये नेम अभिक्रिया है और आपको एज इट इज याद करनी है। तो कोई सी भी अभिक्रिया आपको यहाँ पर दे सकता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसका। मान लो मैंने आपको दिया CH3 CH2 CBr CH3, ये आपको दिया और इसकी रिएक्शन इससे आपको ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन और आपको बनाना है 2 आयोडो, इससे आपको 2 फ्लोरोब्यूटेन बनाना है। 2 फ्लोरो यानी ब्रोमीन की जगह अगर फ्लोरीन जोड़ना हो तो आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन AgF से करा दो, इसकी रिएक्शन AgF से करा दो। AgF से रिएक्शन होते ही AgBr बाहर निकल जाएगा और Br की जगह F आ जाएगा, बस सीधा सा है। CH3 CH2 CHF आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3। साथ में आपके पास जो बाहर निकलेगा वो होगा AgBr, ये आपका AgBr बाहर निकलेगा। तो ये रिएक्शन अगर कोई पूछे इसका नाम बताइए, इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर भी एक नोट डालने वाली बात यह है, यहाँ पर भी एक नोट यह है कि इस अभिक्रिया से केवल एल्किल फ्लोराइड ही प्राप्त किए जा सकते हैं। एल्किल फ्लोराइड, तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि, एल्किल फ्लोराइड ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है स्वार्ट अभिक्रिया। एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि स्वार्ट अभिक्रिया। और अगर आपको एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना है तो उसके लिए फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। तो बच्चों इसी के साथ आपका यहाँ पर दूसरा मेथड जो कि है हैलोजन विनिमय मेथड, वो भी पूरा कंप्लीट होता है। मैंने आपको सिखाया था हाय हेलो हुंसडी करजी PM के साथ एल्कोहल पी लो। तो अब अगला मेथड आता है हुंसडीकर अभिक्रिया।